मंत्री जगदीश देवड़ा उनके साथ हैं। जी सुधीर जी, ओवर टू यू। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की जंग लगातार जारी है। सुबह से दोनों ही दलों के बड़े नेताओं की नजर नतीजों पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के साथ, जो न्यूज 18 पर लगातार नजर बनाए हुए हैं नतीजों पर। सर, इस बार जो नतीजे आ रहे हैं, कुछ मिले जुले रुझान नजर आ रहे हैं। जो नतीजे आ रहे हैं इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह और अटूट विश्वास है जनता का, और विकास को ये वोट दे रहे हैं लोग। सर, विकास को लेकर बात हो रही थी लगातार। अभी ये 11 नगर निगम के जो नतीजे हैं, बड़े नगर निगम है, 6-5 का स्कोर अभी नजर आ रहा है। 11 में से 6 पर बीजेपी बढ़त में, 5 पर कांग्रेस बढ़त में। इसके बाद 5 के नतीजे और आएंगे, लेकिन बाकी जो निकाय है उनको लेकर बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बना रही है। तो क्या लगता है कि किस चीज को लेकर वोट पड़े होंगे? विकास को लेकर के वोट पड़े हैं, और मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति निष्ठा, उनके प्रति विश्वास, और सरकार के प्रति विश्वास, और पार्टी के प्रति अपार उत्साह और अटूट विश्वास है। इसी बात को लेकर के मुझे लगता है कि जितने अभी आज नतीजे आ रहे हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। लगातार आप सुबह से नजर बनाए हुए हैं, उतार चढ़ाव हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान लगातार क्षेत्र में आपने भ्रमण किया, अलग अलग इलाकों में गए। आपका जो मंदसौर क्षेत्र है वो है, उसके अलावा आप उज्जैन के प्रभारी मंत्री हैं। कैसा फीडबैक इन क्षेत्रों में आपको मिला? भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं बताना चाहता हूं कि अपार उत्साह है। विकास और इतना डेवलपमेंट हुआ है कि अधोसंरचना का ले लो, चाहे और जन कल्याणकारी योजनाओं का ले लो, और केंद्र सरकार की योजनाओं का ले लो। इसीलिए जनता का विश्वास है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग, ये भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर काम कर रही है। और मध्य प्रदेश में तो मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति अपार स्नेह और अपार विश्वास है उनके प्रति। फील्ड में लगातार लोगों से आपने संपर्क किया है। 16-0 का स्कोर था 2014 में। इस बार आप क्या स्कोर की उम्मीद कर रहे हैं? मुझे लगता है कि पूरा रहेगा, 100% आएगा। मुझे तो पूरा भरोसा है कि जब ये रिजल्ट पूरे हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही बैठेगी। जिस तरीके से बीजेपी ने तूफानी दौरे किए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जी भी दौरे किए हैं, कमलनाथ जी ने भी लगातार दौरे किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे थे कि पुलिस, पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। क्या कहेंगे इस पे? ये बिल्कुल निराधार है। ये केवल विचलित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये केवल विचलित हो रहे हैं। सरकार, 15 माह की सरकार भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है, क्या विकास हुआ, क्या जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। इसलिए जनता फैसला करेगी इस समय। नगर निगम के, नगर पालिका के, पंचायतों के सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जनता का अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। पंचायत चुनाव को भी अगर हम बात करते हैं कि लगातार पंचायत चुनावों में भी कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 70% उम्मीदवार हमारे यहां पर आए हैं। अब जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव भी होने हैं, तो कहीं न कहीं किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसको रोकने के लिए भी प्रयास किए। और आज जैसे बात हुई है कि कमलनाथ जी का कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर तैयार रहेगा, जहां कहीं भी गड़बड़ी की सूचना मिलेगी वे तुरंत पहुंचेंगे। पहुंचे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जनता का उनके प्रति विश्वास है ही नहीं। उन्होंने 15 माह की सरकार चलाई और वो मुख्यमंत्री थे। कितने काम हुए, कितने विकास के काम हुए। उनके कार्यकाल में केवल एक काम हुआ कि जो जन कल्याणकारी योजना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बनाई थी, उनको बंद करने का काम केवल एक हुआ है। बाकी मुझे नहीं लगता कि 15 माह में कोई काम हुए। और जो कुछ वादा जनता से उन्होंने किया था, वो तीनों वादे पर वो खरे नहीं उतरे हैं। न तो किसानों के कर्जा माफ करने का मामला, न बेरोजगारों को भत्ता देने का, न समूह माफ करने का। तीनों ही मामले ऐसे रहे जो झूठ बोल करके उन्होंने सरकार बनाई, और उसका नतीजा अभी इस नगर निगम के और पंचायत के चुनाव में जनता देगी। लगातार विकास को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती रही है, जनता के बीच पहुंचती रही है। अब एक लंबे अंतराल के बाद शहर की सरकार भी तैयार हो जाएगी, तो फिर से ये लग रहा है कि राज्य सरकार के बाद शहर की सरकार जब आ जाएगी तो इनको मिलकर विकास का डबल इंजन तेज रफ्तार से दौड़ेगा, बहुत तेज दौड़ेगा। ये भरोसा है लोगों को। और निश्चित रूप से इतना शहरों का विकास हुआ है, इतने काम हुए हैं,
चाहे केंद्र सरकार की योजना में हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार की योजना में हो। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, इस सरकार के प्रति है। इसीलिए अभी ये नतीजे स्पष्ट बता देंगे। तो कहीं न कहीं इन नतीजों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव की दशा दिया या कोई ट्रैक तैयार होगा, इसको सेमीफाइनल माना जा सकता है? बिल्कुल सेमीफाइनल है। 2023 और 2024, चाहे वो प्रदेश की बात हो, चाहे वो केंद्र की बात हो, दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। प्रशांत, ये है प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी जो बता रहे थे कि लगातार बीजेपी विकास को लेकर आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर विकास का डबल इंजन और भी तेज रफ्तार से प्रदेश में दौड़ेगा। जी प्रशांत। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद सुधीर जी।